Assalamu alaikum class 10. I am your computer teacher. Hope so you are all well. Today is Friday and date is 28 May 2020. So now today we are going to start our new topic of unit number 5, that is opening a file and writing to a file. So start करते हैं ओपनिंग अ फाइल। हमारे पास हम लोग जीरो बेसिक में फ़ाइल को ओपन कैसे करते हैं, ये हमारे पास उन्होंने फॉर्म दी हुई है फाइल को ओपन करने के लिए। क्या होगी, हमने क्या करना है, ओपन फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन फॉर मोड AS डॉट बफर नंबर। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग ओपनिंग अ फाइल से। सो क्लास इसमें वो क्या बात कर रहा है कि जब एक सिक्वेंशियल फाइल को असेस किया जाए या उससे बनाया जाए तो प्रोग्रामर को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फाइल को ओपन करना पड़ता है और उसके लिए ओपन स्टेटमेंट यूज़ होगी। आप इतना आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो हमारे पास ओपन स्टेटमेंट यूज़ होगी। अब ओपन स्टेटमेंट को लिखने के लिए उन्होंने एक फॉर्म दी हुई है जो मैंने आपको पहले बताई, ओपन फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन फॉर मोड AS डॉट बफर नंबर। ठीक है, अब इसमें बच्चों क्या होता है कि ओपन स्टेटमेंट फाइल का नंबर देती है। ठीक है, इसका यूज़ का मोड बताती है और फाइल का बफर नंबर बताती है। बफर नंबर क्या होता है बच्चों, बफर नंबर हमारे पास ये होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ये रिजर्व सेक्शन होता है प्राइमरी स्टोरेज के लिए, जिसमें हम लोग अपने डाटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं। ठीक है आगे क्या होता है, इसमें डाटा फाइल्स का नाम रखने के लिए वही रूल्स यूज़ होते हैं जो बेसिक की प्रोग्रामिंग फाइल्स के नेम रखने में हमने यूज़ किए थे। ठीक है, यहाँ यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ के उसके फाइल को आमतौर पर DAT की एक्सटेंशन दी जाती है, जबकि एक प्रोग्राम फाइल की एक्सटेंशन .bas होती है। या आप लोग नंबर 2 पढ़ सकते हो कि आपके पास जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होती है वो BAS होती है, .bas। ठीक है, आगे इसमें बच्चों क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम फाइल्स डाटा फाइल्स यूज़ कर रहा है उसका नाम डाटा फाइल्स के नाम जैसा हो सकता है। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन की हेल्प से उनमें डिफरेंस किया जा सकता है। प्रोग्राम और डाटा फाइल का नाम जो है एक जैसा इस वक्त तक रखते हैं जब तक दोनों एक दूसरे से एसोसिएट रखते हों। ठीक है, आगे क्या बता रहा है कि एक फ़ाइल को आउटपुट, इनपुट या अपेंड की तरह यूज़ किया जाता है। ये मोड के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। ठीक है, आउटपुट का मतलब क्या होता है, जो रिजल्ट देना होता है। ठीक है, इनपुट का मतलब होता है आप लोग यूज़र को वैल्यूज़ देना। अपेंड का मतलब होता है मौजूदा फाइल के आखिर में इसको शामिल करना। ठीक है, अब अगर इसके बात करें आउटपुट का क्या मतलब, इन्होंने बताया हुआ है कि आउटपुट का मतलब है कि प्रोग्राम आखिरकार डाटा को फाइल्स में लिखेगा। इनपुट का मतलब है कि जो डाटा फाइल्स में मौजूद हैं वो आखिरकार कॉलिंग प्रोग्राम में लिखा जाएगा। और अपेंड का मतलब है कि डाटा एक एग्जिस्टिंग फाइल के आखिर में शामिल हो जाएगा। ठीक है, आगे जो बफर नंबर में आपको पहले एक्सप्लेन किया, अब उन्होंने इनको थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि आपके पास बफर क्या होता है, बफर नंबर बफर क्या होता है। बफर प्राइमरी स्टोरेज का एक पार्ट है जहाँ पर टेम्परेरी डाटा जो कि एक फ़ाइल से पढ़ा जाए या लिखा जाए इसको स्टोर करता है। ठीक है, प्रोग्रामर एक फाइल्स का बफर नंबर जो है वो स्पेसिफाइड कर देता है, जो कि फ़ाइल को पहचानने और सर्च करने के लिए एक प्रोग्राम में यूज़ होता है। ठीक है, प्रोग्राम को बफर नंबर लाजमी तौर पर मालूम होना चाहिए ताकि वो फाइल में मौजूदा डाटा को पढ़ सके या लिख सके। ठीक है, आगे क्या है कि अगर आप लोग एक ऐसी फ़ाइल खोलने की कोशिश करें जो कि पहले से मौजूद नहीं है तो क्या होगा कि एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर आप एक मौजूदा फ़ाइल को आउटपुट के तौर पर खोलेंगे तो इसमें मौजूद डाटा जो है वो ज़ाया हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल करप्ट वगैरह हो गया, बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा और इसकी जगह क्या होगा, नया डाटा लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। देखिए एग्जांपल में क्या लिखता है कि ओपन स्टूडेंट डाटा डॉट DAT फॉर आउटपुट AS नंबर 1 में ये बफर नंबर है। अब इसके अंदर वो क्या आप लोगों को बता रहा है कि ऊपर फॉलोइंग में क्या बता रहा है, एग्जांपल में बता रहा है कि ओपन स्टेटमेंट स्टूडेंट डाटा डॉट DAT फाइल को ओपन करेगी ताकि आउटपुट किया जा सके और नंबर 1 को बफर नंबर के तौर पर यूज़ किया जा सके। अगर स्टूडेंट डाटा डॉट डिस्क पर पहले से मौजूद होगी तो इसका डाटा जो है वो तो बिल्कुल ही ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह एक खाली फ़ाइल ले ली जाएगी, मतलब एक एम्प्टी फाइल जो होगी वो ले ली जाएगी। अब आपने क्या करना है, वंस आप जब आपने कामयाबी से एक फ़ाइल को खोल लिया है और उसमें आप लोगों ने डाटा अब आपने जब उस फाइल को खोल लिया तो अब आप इसमें इजीली डाटा को लिख सकते हैं, इससे डाटा भी रीड कर सकते हैं या फिर इसमें रिकॉर्ड का इजाफा किया जाएगा। अब ये तमाम बातें डिपेंड करती हैं कि आपने फ़ाइल बनाते वक्त कौन सा मोड जो था वो स्पेसिफाइड किया था। ठीक है, तो ये आप लोगों का तो ओपनिंग अ फाइल। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइटिंग टू अ फाइल को राइट कैसे करना है। ठीक है, एक फ़ाइल जो कि आउटपुट की तरह खुली हो उसमें लिखते हुए हम लोग राइट की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ये तो आप लोगों को तो पता ही होगा। ठीक है, राइट स्टेटमेंट बिल्कुल
बच्चों प्रिंट स्टेटमेंट की तरह काम करती है, सिवाय इसके कि आउटपुट स्क्रीन पर आने के बजाय राइट स्टेटमेंट इसे मौजूदा फाइल ओपन फाइल में सेंड कर देती है। ठीक है, एक ख़ास बात इसमें ये है कि आपको पहले फ़ाइल का बफर नंबर बताना पड़ेगा जिसमें डाटा को लिखना है। फॉर एग्जांपल राइट स्टेटमेंट को देखते हैं। राइट नंबर 1 नेम एड्रेस फ़ोन, मतलब नेम एड्रेस और फ़ोन को आपने देना। अब इसमें वो क्या बता रहा है कि ये स्टेटमेंट इस डाटा को, जो कि डाटा फ़ोन एड्रेस नेम के वेरिएबल्स में स्टोर है, उसे बफर नंबर 1 देते हुए फाइल में लिख देगी। ठीक है, असल में राइट नंबर स्टेटमेंट को बफर नंबर 1 के प्राइमरी स्टोरेज लोकेशन पर ट्रांसफ़र करती है। प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में डाटा इस वक्त तक ट्रांसफ़र होता है जब फाइल को क्लोज़ किया जाता है। इसको हम लोग क्लोज स्टेटमेंट में पढ़ेंगे। ये हमारा बस राइट स्टेटमेंट का काम यही था। आगे जो है वो नेक्स्ट है रीडिंग फॉर अ फाइल। इसको हम लोग एज अ इनपुट यूज़ करते हैं। ये इंशाल्लाह हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो आज का यही टॉपिक था। इसमें आप लोगों ने इसके फॉर्म्स वगैरह को याद करना है।